बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में भिखारियों की यलगार है। चौक चौराहों पर टोलियों की टोलियां मौजूद हैं। दुकानदार और शहरी परेशान हो गए। शहर ओलिया के मुख्तलिफ मुकामात पर भिखारियों की तादाद बढ़ने लगी। दुकानदार और आम शहरी भी परेशान, कहते हैं सारा दिन मांगने वाले तंग करते हैं। इंतजामिया इस मसले का हल निकाले। जो मांगने वाले हैं बहुत ज्यादा हो गए आगे से, और जो हक वाले हैं उनको मिलता नहीं है, और ये बहुत ज्यादा तंग करते हैं। मांगने वालों की तो इंतहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वही बेरोजगार जो मेहनत नहीं करता वही भूखा मरता है। मुल्तान के हर चौक चौराहे पर पेशावर भिखारियों की टोलियां मौजूद हैं। गदागरों का कहना था कि महंगाई ने इन्हें मांगने पर मजबूर कर दिया। अच्छा भला कारोबार था ट्रांसपोर्ट का, अब्दुर्रहमान जान गुड्स मुजफ्फरगढ़ रोड पे, जौहर टाउन पे। अभी 4 महीने हो गए, दफ्तर बंद है, मोबाइल किसी ने निकाल लिया, थाने के चक्कर लगाए, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ नहीं बना। तो जाहिर है जब कुछ नहीं होगा तो रोटी तो मांगनी है ना यार। दूसरी जानिब चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का घर से भागने और भीख मांगने वाले बच्चों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। तर्जुमान राव नवीद ने बताया कि रवां साल भीख मांगने वाले 800 से जायद बच्चों को रेस्क्यू किया गया। पैसे मांग के गुजारा करते हैं। और जाओ जी भाजी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं किसी को तंग नहीं करता। माहिर कानून बशीर अहमद अंसारी का कहना था कि पेशावर भिखारियों की सजा 3 से 7 साल है। सजाएं न होने से भिखारियों की तादाद बढ़ रही है। अदालतें हैं, जैसे मजिस्ट्रेट्स बने हुए हैं, इनकी कोर्ट्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पर इनको पेश कर सकते हैं, वहाँ पर इनका समरी ट्रायल होता है। अगर ये बैगर साबित हो जाते हैं तो फिर कोर्ट जो है उनको सजा देती है, जो कम से कम 3 साल है और ज्यादा से ज्यादा जो है 7 साल सजा है। मुल्तान की मार्केट्स, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दरबारों पर भी मांगने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। शहर में बढ़ते हुए मांगने वालों की तादाद में इजाफे के पर ताजर बिरादरी काफी ज्यादा कंसर्न जाहिर कर रही है, और उनका कहना है कि इंतजामिया या हुकूमत को इसको रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मौसम मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में भिखारी माफिया का राज है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्तलिफ होटल्स के बाहर बच्चे भी भीख मांगने लगे हैं। शहरी कहते हैं 45 लाख की आबादी वाला जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से महरूम है, इसीलिए पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मुजफ्फरगढ़ में भिखारी माफिया सरगर्म। खनमान चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड, झंगमोड़ चौक, तलेरी बाईपास चौक पर कमसिन गदागरों की बहुतात है। शहरी कहते हैं भिखारी एक गिरोह की शक्ल में काम कर रहे हैं। जिला इंतजामिया और मुतलका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि पूरे पाकिस्तान में ये एक जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी और उसके साथ साथ हुकूमत वक्त की भी, कि वो बच्चों को जो है कम से कम उनका राइट दे। एंटी बैगरी कैंपेन के फोकल पर्सन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक का कहना था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। यहाँ भी एक कैंपेन जारी है, तो मेन नीचे हमारे यहाँ डीओ सोशल वेलफेयर जो है वो भी इसको देख रहे हैं। तो जो हमारे एडल्ट बैगर्स थे, जो एक हार्डन किस्म के, प्रोफेशनल किस्म के, उस हवाले से हमने यहाँ पे FIR रजिस्टर करवाई हैं। शहरियों का कहना था कि पेशावर भिखारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान इंतजामिया मुआशरे को गदागरी की लानत से पाक करने के लिए मुतहरिक है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़रिए एहतमाम आगाही वॉक की गई है। जिला फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मैडम नौशीन मिर्जा का कहना था कि हमें भीख मांगने वाले बच्चों को तालीम और तरबियत देकर जिम्मेदार शहरी बनाना होगा। एक लानत है, इस लानत के खात्मे के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रहीम यार खान मुतहर्रिक हो गया। सिटी पुल से दुआ चौक तक आगाही वाक की गई। वॉक का एहतमाम इसलिए किया गया है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि अगर कोई बच्चा भीख मांग रहा है, जिससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, या चाइल्ड अब्यूज है, या कुछ भी ऐसा बच्चों को यूज किया जा रहा है, कुछ भी है, तो आप हमारे इस पे 1121 पे कॉल करें। अकलियती विंग के MPA युडिस्टर चौहान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद अशरफ का कहना था कि गदागरी की रोकथाम के लिए ठोस अमली इक़दाम करने होंगे। इन्होंने वाक का इंतजाम किया है, बड़ा जबरदस्त, और इनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। बेसिकली ये जो बच्चे हैं ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारा फर्ज है, ये माशरे का फर्ज है, हमारी माशरती जिम्मेवारी है, हमारी इखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी है कि हम इनके सर पे हाथ रखें। हमारा भी यही अहद है कि इन बच्चों को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए और इनको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, ताकि ये अपना आगे जाके अपनी जिंदगी में अच्छे शहरी साबित हो।
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जेर एहतमाम आगाही वाक में DSP सिटी सर्कल असलम खान, जिली सदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो राना कलीमुल्ला, PTI रहनुमा डॉक्टर इकबाल हसन, हसन खान नियाजी, मोहम्मद अबरार, जिली सोशल वेलफेयर ऑफिसर राना सजाद, फलाही रहनुमा मैडम सनोबर आशिक, चौधरी मोहम्मद बूटा ताहिर, साद हसन और रीड्स पाकिस्तान की रहनुमा शफाकत सरदार और मुजाहिद सलीम ने भी इजहार ख्याल किया। बैगिंग पे लेके आ रहे हैं, बच्चों को मुख्तलिफ चाइल्ड लेबर पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक चाइल्ड प्रोटेक्शन का ऑफिस मौजूद है, अगर किसी को कोई भी शिकायत हो तो उससे राब्ता कर सकता है। आज हम यहाँ वॉक करने का मकसद ये है कि चाइल्ड अब्यूज का खात्मा हो और चाइल्ड लेबर का खात्मा हो और गदागरी को खत्म किया जाए, इन बच्चों को माशरे का कारआमद शहरी बनाया जाए। रैली के शुरका का कहना था कि तमाम इदारों को मिलकर गदागरी के खात्मे के लिए इकदामात करने चाहिए ताकि मुआशरे को इस लानत से पाक किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मियांवाली पुलिस ने स्मोक की रोकथाम के लिए कमर कस ली। धुआं देने वाली सैकड़ों गाड़ियों के चालान के साथ जुर्माने भी किए गए। मियांवाली पुलिस स्मोक के खात्मे के लिए सरगर्म धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान करने के साथ भारी जुर्माने भी किए जाने लगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर अस्माइल रहमान खड़क का कहना था कि धुआं छोड़ती 201 गाड़ियों को 1,45,000 रुपए, ओवरलोडिंग करने वाली 2229 गाड़ियों को 1,70,000 रुपए, ओवर स्पीडिंग पर 70 गाड़ियों को 49,700 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। जहां जहां धुआं छोड़ती गाड़ियों की अलग अलग जगह पे कंपेन करके उनके खिलाफ नाकाबंदी करके लीगल एक्शन और जुर्माने किए जा रहे हैं। जी, ये बहुत अहम इशू है। ये स्मॉग में हम सबका रोल है, ट्रांसपोर्ट का भी है। हम धुआं ना, अपने जो वेस्ट है उसको भी ना जलाएं, अपना हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे रोल प्ले करें। डीपीओ ने मजीद कहा कि टीमें तश्कील देकर स्मोक के हवाले से शहरियों को आगाही भी फराम की जा रही है। हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हैं ट्रैफिक के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहां जहां धुआं छोड़ती गाड़ियों की अलग अलग जगह पे कंपेन करके उनके खिलाफ नाकाबंदी करके लीगल एक्शन और जुर्माने किए जा रहे हैं। डीपीओ अस्माइल रहमान खड़क ने वाजे किया है कि स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। खबर दें आपको मुल्तान से, जहां पर पेट्रोल मालिकान की शामत आके इंतजामिया ने गिरा फरोश पैमाने में रद्दबदल पर 5 पेट्रोल पंप सील कर दिया है। मुल्तान में कम पेट्रोल डालने वाले पेट्रोल पंप्स मालिकान की अब खैर नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद के छापे कम पैमाना होने पर 5 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिए। वीकली बेसिस पे इसको करते होते हैं जी। हमने आज से हफ्ता पहले 6 पंप चेक किए थे, जिसमें से वी हैड टू सील 2 ऑफ देम। 4 के पैमाने ठीक थे। अभी भी हम आपके सामने यहाँ पर आए हुए हैं और हम रैंडमली पेट्रोल पंप्स को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इस दफा हमारा फोकस था अंदरून का एरिया जो है, जहाँ पे ज्यादातर लोगों का रश होता है, जहाँ पे शायद हमारा निगलेक्टेड एरिया भी हो। इंस्पेक्शन के दौरान बेशतर पंपों के पैमानों में हेरफेर साबित हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने जुर्मानों के साथ पंप्स भी सील कर दिए। कार्रवाई में सिविल डिफेंस एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। पंप्स का पैमाना शॉर्ट था, जिनकी जो ओवर चार्जिंग थी उनको हमने सील भी किया और इनको सारा डीसीलिंग से पहले जो है वो एज पर लॉ इनको जुर्माना होगा, फाइन करेंगे। मुमताजाबाद, देहली गेट, दौलत गेट, खानेवाल रोड और वाटर वर्क्स रोड पर पेट्रोल पंप्स की इंस्पेक्शन की गई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौर रहमान, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली LPG सस्ती होने के बावजूद दुकानदारों की मनमानियां जारी हैं। हर दुकानदार ने मर्जी के रेट लिस्ट आवेजा कर दी है, जबकि सस्ती LPG का फायदा आवाम तक न पहुंच सका। मुल्तान इंतजामिया सस्ती LPG का फायदा आवाम तक पहुंचाने में नाकाम। LPG की 220 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। शहरी और रिक्शा ड्राइवर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं LPG सस्ती होने के बावजूद उन्हें महंगी मिल रही है। सारा दिन जो कमाते हैं गैस की दुकान पर देकर वापस चले जाते हैं। बात यह गैस बहुत महंगी है, हमें सवारी नहीं मिल रही है, सवारी किराया भी नहीं भरती है सवारी, और लड़ने लग जाती है सवारी रिक्शे वालों से। सारा दिन यूं खाली फिरते रहते हैं, सवारी कोई नहीं मिल रही है। अभी भी आप यहाँ खड़े हैं आपके सामने, यहाँ पे हम रोजाना 3 किलो गैस डलती है। हर दुकानदार ने अपने अपने रेट लगा रखे हैं। पूरे दिन में 300-400 रुपए कमाते हैं। बच्चों को जहर दें या रोटी, रिक्शा ड्राइवरों की दुहाइयां। जो कमाते हैं वो गैस वालों को देते हैं। अब भाई ये बताएं, हम अपने बच्चों को जहर दे दें या उनको फांसी पे लटका दें? आप ये रिक्शे आपके सामने खड़े हैं, इनका आप देख सकते हैं। रिक्शा ड्राइवरों का मजीद कहना था कि हुकूमत से महंगाई कंट्रोल होती है और ना ही दुकानदारों की लूट मार। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर कुलियों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। इफ्तिताह सूबाई वजीर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन राजा राशिद हफीज और सेक्रेटरी सुमेरा असमत का कहना है कि जनूबी पंजाब में नाख्वाइंदगा अफराद को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। पूरे
पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पहला लिटरेसी सेंटर कायम किया गया है, जो कुलियों के लिए कायम किया गया है और जो रेलवे स्टेशन पे कायम किया गया है। रेलवे कुलियों को जेवरे तालीम से आरास्ता करने के लिए मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो गया। सूबाई वजीर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन राजा राशिद हफीज ने प्लेटफॉर्म स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सुमेरा असगर भी तकरीब में मौजूद रहीं। सूबाई वजीर राजा अरशद हफीज का कहना था कि तालीम बालगा के सिलसिले में प्लेटफॉर्म स्कूल अपनी नोयत का पहला मंसूबा है। लेबर तबके और सैनिटरी वर्कर्स के लिए भी नॉन फॉर्मल स्कूल्स कायम किए गए हैं। हमारा एक रवैया, एक बिहेवियर जो पैसेंजर के साथ था, उसमें भी हमें महसूस हुआ कि हमारे अंदर तब्दीली आई है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जाहिर बात है ये वो सारी चीजें तो नहीं सीख सकते, लेकिन इनको बेसिक्स जो है हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुनियादी हिसाब किताब हो जाता है। सेक्रेटरी लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सुमेरा समद का कहना था कि हुकूमत ने ख्वानदगी को फरोग देने के लिए सबसे ज्यादा बजट जनूबी पंजाब को दिया। लिटरेसी प्रोजेक्ट के तहत 13,500 स्कूलों में 4 लाख से जायद बच्चे जेर तालीम हैं। लिटरेसी फिगर्स देखें तो साउथ पंजाब में ज्यादा इलिटरेसी है ना, ठीक है ना, तो वो तो है बिल्कुल, और जाहिर है कि पॉवर्टी भी यहाँ ज्यादा है। तो और दूसरी बात ये कि हमने अभी 38% अपना बजट जो है हमने साउथ को दे दिया है। तकरीब के दौरान कुलियों में मुफ्त किताबें भी तकसीम की गयीं। रेलवे स्टेशन पर होने वाली ख्वानदगी की इस तकरीब में बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया। वो कुली जो कि अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया कि हुकूमत को पढ़ाई की जगह अभी महंगाई के हवाले से सोचना चाहिए और इस पर इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन नवाज के साथ मोहसिन मुल्तान। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल अवाम से एसएसपी ऑपरेशंस की मुलाकात, जरान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। अवामी मसाइल और पुलिस मुलाजमिन की फलाह बहबूद से मुतालिक हिदायत भी जारी की। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल अवाम से एसएसपी ऑपरेशंस शाइस्ता नदीम ने मुलाकात की है, जिसमें जरान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस मौका पर एडिशनल आईजी जफर इकबाल अवाम का कहना था कि कुली कचहरियों से अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। पुलिस मुलाजमिन की फलाह बहबूद पर भी तवज्जो दी जाएगी, जबकि पुलिस गश्त को मौसर बनाया जाएगा, जिस पर एसएसपी शाइस्ता नदीम ने यकीन दहानी कराया कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशा है। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें आप तक पहुंचाएं। महकमे बल्दियात की नाअहली यूनियन काउंसिलों का कीमती रिकॉर्ड बोरियों में डालकर जिला काउंसिल की इमारत के बाहर फेंक दिया। शहरी सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए रोल गए, जबकि सेक्रेटरीज का कहना था कि रिकॉर्ड मिलता नहीं, वो कैसे सर्टिफिकेट बना दें। महकमा बल्दियात का बल्दियाती इदारों के साथ नारवा सलूक। फील्ड दफातर खत्म करने के बाद यूनियन काउंसिलों का कीमती रिकॉर्ड जिला काउंसिल की इमारत के बाहर खुले आसमान तले फेंक दिया गया। कीमती दस्तावेजात और सर्टिफिकेट्स धूप और नमी में खराब होने लगी। यहाँ इसमें डेथ का और पैदाइश का उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पड़ा है और इन्होंने बाहर फेंक दिया। अगर कोई बारिश आ जाए, कुछ हो जाए, ये सारा रिकॉर्ड ज़ाया हो जाएगा और लोग जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये इनके सेक्रेटरियों को और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए कि इतना कीमती रिकॉर्ड है जो इस तरह बुरी तरह से इसको रखा हुआ है। फील्ड दफातर खत्म होने के बाद बेशतर सामान ताहाल यूनियन काउंसिलों को मुहैया नहीं किया गया। शहरी सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए यूनियन काउंसिलों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, जबकि सेक्रेटरीज कहते हैं रिकॉर्ड मिलता नहीं, वो कैसे सर्टिफिकेट बना दें। ज़िला इंतज़ामिया ने इसको यहाँ पे रखा हुआ था ज़िला कौंसिल के कमरों में, जबकि इनका अपना कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है सेक्रेटरी आरटीए का। ये सेक्रेटरी आरटीए के पास रिकॉर्ड था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे दरबदर हुआ। जबकि यहाँ पे चीफ ऑफिसर नए आए हैं, उन्होंने सारा रिकॉर्ड उठा के खुले आसमान के नीचे फेंक दिया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। सर दर्द और बुखार से छुटकारा देने वाली पैनाडोल और पैरासीटामोल नायाब हो गई हैं। रहीम यार खान में अद्वियात 1 माह से नहीं मिल रही। शहरी तलाश में मारे मारे फिरने लगे। पैनाडोल दवाई या पैरासीटामोल एक ऐसा सॉल्ट है जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। किसी के सर में दर्द या जिस्म में दर्द या फिर बुखार हो, ऐसे में पैनाडोल या पैरासीटामोल ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। बुखार सर दर्द से छुटकारा देने वाली दवाई पैनाडोल या पैरासीटामोल सॉल्ट की अद्वियात 1 माह से दस्तयाब ही नहीं है। मार्केट जराये का कहना है कि दवाई कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं आ रही। पैनाडोल या पैरासीटामोल कब तक दस्तयाब होगी, इस बारे कुछ मालूम नहीं। रहीम यार खान के बासियों के लिए अच्छी खबर, अब जिला भर में तरक्याती कामों का जाल बिछेगा। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और जिला वाइस चेयरमैन नईम शफीक ने नई सड़क का संग बुनियाद रख दिया, जबकि बॉयज एलिमेंट्री स्कूल को
हाई स्कूल का दर्जा भी दे दिया गया। पक्कियां सड़कां, सोखे पेंडे। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और जिला वाइस चेयरमैन नईम शफीक ने चोलिस्तानी यूनियन काउंसिल चमन को रहीम यार खान से मिलाने के लिए नई सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि आवाम का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। ये एक लिंक रोड थी रहीम यार खान से, उसका आज हम संगे बुनियाद रख रहे हैं। ये तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और ये इस इलाके को शहर के साथ रहीम यार खान के साथ मिला रहा है। बहुत यहाँ से बहुत करीब पड़ता है। इस इलाके के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आसानी है। जिला वाइस चेयरमैन नईम शफीक का कहना था कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। ये जो रोड थी, जो ये भी इनका बहुत दरीना मुतालबा था, जो आज हमने इसको अमली जामे पहनाया, जिसका संगे बुनियाद रख दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये 1 साल के अंदर ये मंसूबे दोनों कंप्लीट होंगे और इससे ये इलाके के लोग मुस्तफीद होंगे। गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा भी दे दिया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। करप्शन का जड़ से खात्मा, नैब का नस्बो लाइन। इंटरनेशनल करप्शन डे 9 दिसंबर से मुतालिक नैब मुल्तान की आगाही मुहिम जारी है। DG नुमान असलम कहते हैं एनफोर्समेंट के साथ अवामी आगाही भी जरूरी है। इंटरनेशनल करप्शन डे 9 दिसंबर के हवाले से नैब की आगाही मुहिम जारी है। स्कूलों और पब्लिक मकामात पर पंफलेट तकसीम करने के साथ साथ सेमिनार भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। टी हाउस में सेमिनार से खिताब में DG नैब मुल्तान नुमान असलम का कहना था कि एकदम से करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं, अलबत्ता नैब जामे हिकमत अमली के तहत काम कर रहा है। नैब पाकिस्तान का इस वक्त प्राइम अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, जो कि एक जामिया हिकमत अमली के जरिए इस वक्त काम कर रहा है और इसका अल्टीमेट जो इसकी कोशिश है वो यही है कि इस बदअनवानी का तदारुक किया जाए या इसको मिनिमम लेवल तक लेके आया जा सके। सेमिनार में कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद, DC आमिर करीम समेत मैपको, वासा, महकमा अनहार के अफसरान और अरकान सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। इस मौके पर DG नैब का मजीद कहना था कि करप्शन के खात्मे के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी, क्योंकि अवाम की भरपूर मदद से ही नासूर का खात्मा मुमकिन है। ये नहीं कहना चाहिए कि एकदम से कोई आएगा और ये करप्शन खत्म कर देगा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह वो कतरा कतरा मिलके ही वो दरिया समंदर बनते हैं, तो हमारी ये कोशिश भी इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी। करप्शन के खिलाफ आगाही मुहिम के दौरान 12 दिसंबर तक मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी रहेंगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की गहमा गहमी है। ग्रेटर अलायंस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जाम अब्दुल मजीद लाड को सदारत, जबकि फहद मुनीर को जनरल सेक्रेटरी के लिए मैदान में उतारा गया। दिसंबर शुरू होते ही डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के इलेक्शन की गहमा गहमी भी शुरू हो गई। ग्रेटर अलायंस ने डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन के उम्मीदवारों का चुनाव मुकम्मल कर लिया। जाम अब्दुल मजीद लाड को सदारत और फहद मुनीर को जनरल सेक्रेटरी के लिए मैदान में उतारा गया। ग्रुप चेयरमैन मेंबर पंजाब बार काउंसिल सरदार अब्दुल बासित खान का कहना था कि जीत की रवायत बरकरार रखेंगे। ग्रेटर अलायंस में जितने भी अलायंसेज हैं वो इंशाल्लाह अपने कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए कोई कमी नहीं करेंगे। आज की जो नामजदगी है वो मैसेज है दूसरे ग्रुप के लिए। हमने अपने ग्रैंड अलायंस और फ्रेंड्स ग्रुप के साथ DBC को मिला के सबको जाम अब्दुल मजीद लाड साहब को सदारत के लिए और फहद मुनीर को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुतफिका तौर पर पुटअप किया है। नामजद उम्मीदवारान का कहना था कि वो अपने कायदीन की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान में बार की तरफ से मुझे ग्रेटर अलायंस ने प्रेसिडेंट के लिए नामजद किया है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान 2022 जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जनाब सरदार बासित खान साहब, जनाब मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, जनाब फारूक वरिंद साहब, ग्रैंड अलायंस और मेरे जो लीडरान हैं उन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे जनरल सेक्रेटरी की सीट दी है। इजलास में साबिक सदूर डिस्ट्रिक्ट बार फारूक अहमद, हसन खान नयाजी, हसन मुस्तफ़ा, मजहर हुसैन खरल, सलीम उल्ला जतोई, सीनियर वकला दोस्त मोहम्मद, चौधरी अशरफ महारान, चौधरी अशरफ महानदार, मियां मोहम्मद आसिफ, मुबशिर नजीर लाड, फ्रेंड्स ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप, वकला इत्तेहाद, ग्रैंड अलायंस और DPC ग्रुप के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। काश्तकारों के लिए खुशखबरी, फसल की काश्त के लिए बारहा हल चलाने की जरूरत नहीं। अब खर्चे मजीद कम होंगे और किसान खुशहाल होगा।
सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान ने फसल की काश्त के लिए जीरो टिलेज ड्रिल मुतारिफ करवा दी है। किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। अब काश्तकारों के अखराजात होंगे मजीद कम। CCRI मुल्तान ने जीरो टिलेज ड्रिल मुतारिफ करवा दी। ड्रिल के जरिए सिर्फ 20 किलो बीज फी एकड़ इस्तेमाल होगा। पहले लीफ टेक्नोलॉजी कॉटन के लिए मुतारिफ कराई थी, ये उसी की नेक्स्ट कड़ी है कि इसमें वीट सोइंग करेंगे तो पानी की कमी होगी, इस्तेमाल में कमी होगी, तकरीबन 30 से 40% पानी कम होगा। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सेफ रहेगा। डायरेक्टर CCRI मुल्तान का कहना था कि ड्रिल के जरिए बुआई से 40% तक पानी की बचत होगी। लीफ टेक्नोलॉजी के बाद खेतों में बगैर हल चलाए काश्त कर रहे हैं। जीरो टिलेज ड्रिल के जरिए काश्तकारों को कई बार हल चलाने के इजाफी अखराजात से भी निजात मिलेगी। इसमें एक तो जीरो टिलेज है कि जितने हमारे कल्टीवेशन पे अखराजात आने थे वो कोई नहीं है, और जो खाद का भी इसमें कम इस्तेमाल होगा कि जो पिछली फसलों में या पहले यूज़ होती रही है और वो अनअवेलेबल थी, जो कॉटन क्रॉप्स है या वीट क्रॉप को वो अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तादाद बड़ी है इसमें। CCRI मुल्तान के जीरो टिलेज ड्रिल समेत रवां साल तमाम तजर्बात कामयाब रहे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। मियावाली में खाद जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मलिक नवाई खाद डीलरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। जखीरा शुदा यूरिया खाद के 600 थैले बरामद, जबकि दुकान सील और 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। कार्रवाई के बाद खाद को कब्जे में लेकर मुकर्ररा नर्ख पर फरोख्त शुरू कर दी गई है। महकमा ज़राअत के अमले ने अपनी निगरानी में खाद की फरोख्त शुरू कराई है। यूरिया खाद के अलावा 200 बैग नाइट्रोफॉस के भी बरामद किए गए हैं। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर तारिक नियाजी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और खबर यह है कि महकमा बल्दियात ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की शिक नए एक्ट में शामिल कर ली है। नया मुजवजा एक्ट पास होने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकेगी। एक्ट पास ना हुआ तो मौजूदा एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गुंजाइश मौजूद नहीं। आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तहत कराने का फैसला वजीर आजम का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर अमल दरामद नए बल्दियाती एक्ट के पास होने से मशरूत है। मुजवजा बल्दियाती एक्ट के मसवदे पर मुस्लिम लीग काफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डायरेक्टर जनरल MDA कैसर सलीम का मॉडल टाउन चौक का दौरा, चौक की तौसी और खूबसूरती पर शुरू होने वाले तरक्याती काम का जायजा लिया। DG MDA कैसर सलीम का कहना था कि मुल्तान शहर में ट्रैफिक मसाइल हल करने और शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए MDA हंगामी बुनियादों पर काम कर रहा है। इनका मजीद कहना था कि मॉडल टाउन चौक का डिजाइन खूबसूरत और दीदाजेब होना चाहिए। चौक की तौसी के लिए टेंडर हो चुके हैं। वर्क ऑर्डर जारी होने पर बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल MDA ने मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पर होने वाले पैचवर्क और लेन मार्किंग के काम का भी जायजा लिया।